परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, प्रणाम नमन करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर राजस्थान से बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष मैं बच्चा डॉक्टर सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। दोस्तों नमस्कार है। आज का ये लाइव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली से मैंने बोला था। दोस्तों, मैं आपके समक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 3 राजनीतिक दर्शन, अर्थायाम, एकात्मानवाद और अंत्योदय, 3 सूत्रों पे दोस्तों मैं लाइव आने के लिए मैंने आपसे बोला था। दोस्तों, यहाँ एक ऐसी पावन तीर्थ पे मैं खड़ा हूँ इस समय, जहाँ एक ऐसी दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, जो आत्मा के संसार में ही जिन्होंने सारी दुनिया को एकात्मानवाद के बंधन से बांध दिया। दोस्तों, कि ऐसी दिव्य महाविभूति इस शरीर तन में आई दोस्तों, जिन्होंने सारे अध्यात्म को, सारे धर्म को, राजनीति को, समाज को, सभी आयाम मानव जीवन के एक ही परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ढाल के और मानव को एक उन्नत और श्रेष्ठ रास्ता जीवन का प्रस्तुत किया है संसार के सम्मुख। दोस्तों, पूंजीवाद, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। ये शब्द काफ़ी समय से बोला जा रहा है दोस्तों, पूंजीवाद। दोस्तों, ये पूंजीवाद एक शब्द काफ़ी दिनों से मानवों के बीच में बोला गया है। दोस्तों, यहाँ काफ़ी समय से हम भारत में ये विषय उठाया हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो कौन सा मत, कौन सा रास्ता हम इख्तियार करें। क्योंकि दोस्तों, ये आज़ादी पे भी हमें पूरा तरीके से गौर करना पड़ेगा और इसके बहुआयामी हमारे जो शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये आज़ादियाँ और मानव का संबंध क्या है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम बोलेंगे तो इतना सा छोटी बात लेंगे हम। आज़ादी हुई, चलो एक साम्राज्यवाद से आज़ादी हुई, तो हमारे देश के सामने एक ही प्रश्न दीनदयाल जी ने उपस्थित किया उस समय कि राज कोई भी करेगा। राज करने का मतलब दीनदयाल जी के अनुसार राजनीति के 2 भाग हैं दोस्तों, एक है राज, एक है नीति। राज है मैनेज करने का नाम, उसको डू इट, कोई किसी भी परिस्थिति को विनिर्मित करने के लिए आपको राज करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों, दीनदयाल जी बोलते हैं नीति। नीति क्या हो? राज हम करेंगे, ठीक है, नीति क्या हो? तो नीति पे पंडित दीनदयाल जी बोलते हैं कि पूंजीवाद की नीति, आप बहुत काफ़ी समय से पूंजीवाद शब्द को यूज़ में लिया जा रहा है। तो दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जी पूंजीवाद को क्लियर करते हैं कि मानव धरती पे आया है तो परमात्मा का एक अंश आत्मा है। शरीर धरती का केवल एक उसका यात्री है। शरीर 5 महाभूतों से मिलके बना है, तो शरीर आपके साथ है। तो आपके साथ शरीर है दोस्तों, आत्मा के साथ शरीर है। जब ये मानव बनता है दोस्तों, तो मानव को धरती पे दोस्तों आने, यहाँ पे आया है, रहेगा और जाएगा। 3 उसकी चीज़ें हैं जो मानव के साथ, हर किसी के साथ घटेगी आपके साथ, कि वो धरती पे एक दिन आया है, उसको याद है। इससे पहले वो था नहीं यहाँ पे, ये बात पक्की है। तो जब वो आया है उस डेट को याद रखता है दोस्तों, उस डेट से फिर वो एक दिन उसका अंत आता है, जब वो जाने का वो डेट वहाँ पे ख़त्म करता है।
तो ये दो डेट जो मिली हैं, इसके बीच में जो जीवन हमें मिला है, ये जीवन यहाँ धरती पे सभी मानवों को समान रूप से मिला है दोस्तों। तो ये जीवन मानवों को जो मिला है, ये सबको समान मिला है, ये किसी को कम या ज़्यादा नहीं इसकी मूल्यांकन कर सकते हम। तो एकात्म मानववाद की राजनीति सिद्धांत दीनदयाल जी के अनुसार मानवों को शरीर न मानते हुए एक आत्मा मान के और एकात्म मानववाद की राजनीति से सारे दुनिया के मानवों का मूल्यांकन एक ही समान किया जाए, एक ही मानव को एक समान माना जाए, जितने भी धरती पे मानव है, और उसको यात्री माना जाए। वो धरती का मालिक नौकर अमीर गरीब बन के, जो आपने पूंजीवाद इसी को कहा है दीनदयाल जी ने, कि किसी भी चीज़ के बदले, कि किसी भी काम के बदले हम कोई धन देंगे, पैसा देंगे, रुपया देंगे, ये विचार पश्चिम का है, ये भारत के मूल विचार नहीं है, ये वैदिक विचार नहीं है हमारा। वैदिक वेद का विचार अर्थ के बारे में दोस्तों स्पष्ट है। अर्थ वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव जो है धरती पे जाएगा तो कुछ समस्याएं आएंगी, समस्याओं का निराकरण कीजिए। वेद हमें कहता है मानव को अर्थ कीजिए। अर्थ का मतलब ये है कि अगर आपको कोई मानवों को आपस में समस्याएं आई हैं, तो आपस में मानवों को मिल के वो सारी समस्याएं सॉल्व आउट कर लेनी है। उन समस्याओं का इलाज हम कर लेंगे, निराकरण हम कर लेंगे। तो निराकरण करने को दीनदयाल जी कहते हैं दोस्तों अर्थ कर लीजिए आप। तो अर्थ का मतलब ये धन रुपया सोना चांदी, इससे जो आपका पूंजीवाद खड़ा किया गया है, ये वहीं धराशायी हो जाता है दोस्तों दीनदयाल जी के उस शब्द पे। तो इसके पैरेलल अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन दीनदयाल जी ने दिया। दीनदयाल जी बोलते हैं अर्थायाम में कि किसी मानव को अपने जीवन में सारे धरती पे कहीं भी जिएगा वो, उसको धन की पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए किसी मानव को जीवन में। जब तक वो जिएगा किसी भी मानव को धन की पैसे की कमी नहीं होगी, इस बात की गारंटी देता है अर्थायाम का अर्थ राजनीतिक दर्शन। अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन से दुनिया को चलना है तो सबसे पहली तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है कि उसको कोई भी यहाँ गरीब नहीं होगा, किसी को कमी नहीं होगी पैसे की। धन की जितनी वैल्यूएशन समाज में आप बढ़ाते चले जाओगे दोस्तों, मानव में उतनी अमानवीयता छाती चली जाएगी, क्योंकि धन कोई ईश्वरीय प्रकृत चीज़ नहीं है, प्रदत्त नहीं है। ईश्वर ने उसको धन का जो आप स्वरूप बना के बैठे हो, ये स्वरूप धन का ये बनाया नहीं गया, ईश्वरकृत नहीं है। तो जो ईश्वरकृत व्यवस्थाएं नहीं हैं मानव के लिए, वो आर्टिफिशियली है। आर्टिफिशियली आप जैसी परिस्थितियां बनाओगे उसके परिणाम भी वैसे ही आएंगे। तो जो परिस्थितियां यहाँ आपने बनाई हैं, ये पूंजीवाद से हजारों साल में मानव ही मानव का धरती पे दुश्मन है, मानव ही मानव का युद्ध है, मानव का शोषण है। यहाँ और किसी की तो समस्या ही नहीं है धरती पे कोई, यहाँ तो मानवों के आपस ही बीच की समस्याएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि मानवों के बीच में जिस प्रकार की सोच, बुद्धि, विचार जो प्रवाहित हुए हैं वो अधूरे हैं, वो पूर्ण नहीं है। तो मानव कहाँ जाएगा? पूर्णता की ओर जाएगा। तो पूर्णता की ओर जाएगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बिना पूर्णता नहीं मिल सकती है। मानव को धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बिना पूर्णता नहीं मिल सकती है दोस्तों। तो पूर्णता पाने के लिए आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज के पूंजीवाद के पैरेलल आपको अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीतिक सिद्धांत पूरी संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया है दोस्तों। तो हम इसी विषय पे आगे चलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।